नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम रामायण के सबसे ड्रामेटिक और महाकाव्य जैसे टकरावों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे शांति का एक कूटनीतिक प्रयास भारी अहंकार के चलते एक भव्य स्वर्ण नगरी के राख में बदलने का कारण बन गया। यह सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति, असीमित अहंकार और अटूट समर्पण का एक बहुत ही शानदार रणनीतिक उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे सीन को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हनुमान जी तो गए थे एक शांति दूत बनकर, है ना? लेकिन दुश्मन का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने एक के बाद एक अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पहले अशोक वाटिका को उजाड़ा, फिर रावण के पराक्रमी पुत्र अक्षकुमार को हरा दिया। इन घटनाओं ने पूरे लंका साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और अंततः उन्हें रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद के सामने ला खड़ा किया। तो आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ब्रह्मास्त्र के सामने समर्पण। दूसरा, रावण से आमना सामना। तीसरी, वो आखिरी चेतावनी। चौथा, वो अनुचित दंड। और अंत में लंका दहन। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, ब्रह्मास्त्र के सामने रणनीतिक समर्पण। अगर हम इसे एक सोची समझी रणनीति की तरह देखें तो जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी वास्तव में हारे नहीं थे। असल में उन्हें तो स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि ये अस्त्र उन पर बेअसर रहेगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस दिव्यास्त्र का सम्मान किया। उनका असली मकसद तो रावण से सीधे मिलना और प्रभु श्री राम का संदेश उस तक पहुंचाना था। मतलब बंदी बनना तो बस उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया मात्र था। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की विडंबना है जिसने राक्षसों की अज्ञानता को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। शास्त्रों का नियम है कि जब किसी को ब्रह्मास्त्र से बांधा जाता है और फिर ऊपर से कोई साधारण रस्सी बांध दी जाए तो उस दिव्यास्त्र का जादुई प्रभाव उसी वक्त टूट जाता है। राक्षसों ने नासमझी में हनुमान जी को साधारण रस्सियों से बांध दिया, जिससे वो तुरंत मुक्त हो गए। लेकिन फिर भी अपना मिशन पूरा करने के लिए उन्होंने बंदी बने रहने का अभिनय जारी रखा। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, रावण से आमना सामना। जरा उस राज दरबार की कल्पना कीजिए। अकूत धन, वैभव और सत्ता का एक ऐसा डरावना केंद्र जहां देवता भी जाने से कांपते थे। रावण अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, महाशक्तिशाली, लेकिन घमंड में पूरी तरह से अंधा। वो अपने सामने खड़े उस शांत से दिखने वाले दूत की असली ताकत का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। रावण ने बहुत ही गुरूर में हनुमान जी को तुच्छ वानर कहकर पुकारा। उसके शब्दकोश में सिर्फ ताकत और अहंकार था। लेकिन हनुमान जी का जवाब एकदम अडिग था। उन्होंने बहुत ही गर्व से खुद को राम दूत बताया। उनका ये परिचय भक्ति और कर्तव्य से भरा था। और सच कहूं तो इस एक पल ने उस पूरे दरबार की ऊर्जा को ही बदल कर रख दिया। और फिर आता है वो आइकॉनिक मोमेंट, जब एक दूत को बैठने के लिए कोई सम्मानजनक आसन नहीं दिया गया तो उन्होंने हार मानने या झुकने से साफ इनकार कर दिया। हनुमान जी ने अपनी ही पूंछ को बढ़ाया और रावण के सिंहासन से भी ऊंचा अपना खुद का एक शानदार आसन बना लिया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि रावण के अहंकार पर एक सीधा और करारा तमाचा था। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, युद्ध टालने की वो आखिरी चेतावनी। हनुमान जी के कूटनीतिक तर्क एकदम धारदार थी। उन्होंने सीधा रावण के झूठे अहंकार पर वार किया और उसे उसकी पुरानी हार याद दिलाई कि कैसे वानर राज बाली और सहस्त्रबाहु ने उसे बुरी तरह हराया था। इसके बाद उन्होंने शांति का वो आखिरी प्रस्ताव रखा कि अगर माता सीता को ससम्मान लौटा दिया जाए तो लंका बच सकती है, वरना प्रभु श्रीराम का क्रोध इस पूरी नगरी को भस्म कर देगा। लेकिन भाई, सत्ता का नशा भी क्या चीज है। रावण ने इस शांति प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं उसका काल हूं, मैं मृत्यु हूं। कहते हैं ना कि जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। बिल्कुल यही हुआ। क्रोध में अंधे रावण ने कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए और दूत को सीधे मृत्युदंड सुना दिया। यहीं से शुरू होता है चौथा अध्याय, एक ऐसा दंड जो सारे नियमों के खिलाफ था। उस भारी तनाव के बीच विभीषण आगे आए। उन्होंने दरबार को राजधर्म की याद दिलाई। राजधर्म और शासन कला के नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि किसी भी दूत का वध करना बहुत बड़ा अपराध है, चाहे वो दुश्मन का ही दूत क्यों न हो। एक संदेशवाहक की हत्या करना नीति के बिल्कुल विरुद्ध है।
राजधर्म के दबाव में आकर रावण को वो मृत्युदंड तो वापस लेना पड़ा, लेकिन उसने एक बहुत ही नीच और अपमानजनक तरीका निकाला। उसने आदेश दिया कि इस वानर का अभिमान इसकी पूंछ है, इसमें आग लगा दो। ये दंड प्राण लेने के लिए नहीं था, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए था। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए, कैसे एक बंदी को दिया गया ये दंड आगे चलकर स्वयं उस पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। रावण का यही एक फैसला लंका की सबसे बड़ी भूल कैसे साबित हुआ। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, लंका दहन, अहंकार का असली परिणाम। जरा इस अराजक सीन को विजुलाइज कीजिए। सैनिकों ने पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू किया और हनुमान जी ने चमत्कारिक रूप से अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी। मतलब दुनिया के सबसे धनी साम्राज्य का सारा कपड़ा और तेल सिर्फ एक वानर की पूंछ में लगकर खत्म हो गया। और जब आखिरकार उस विशाल पूंछ में आग लगाई गई तो राक्षसों को लगा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है, पर असल में उन्होंने अपनी ही बर्बादी का बटन दबा दिया था। लेकिन रुकिए, इस सब के पीछे भक्ति का एक बहुत ही खास रहस्य छिपा था। जैसे ही माता सीता को इस दंड का पता चला, उन्होंने तुरंत अग्निदेव से प्रार्थना की, और नतीजा, वो भयंकर भड़कती हुई आग हनुमान जी के लिए बर्फ की तरह शीतल हो गई। अग्निदेव के वरदान ने ये सुनिश्चित किया कि आग लंका को तो जलाएगी, लेकिन उस रामदूत को कोई दर्द नहीं देगी। और फिर जो हुआ वो कोई अनियंत्रित तबाही नहीं थी, वो एक बहुत ही सटीक और सोची समझी मिलिट्री स्ट्राइक थी। हनुमान जी ने चुन चुनकर लंका के अस्त्रागारों, घोड़ों के अस्तबलों और रावण के भव्य महलों को निशाना बनाया। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने जानबूझकर अपनी पूंछ को छोटा किया ताकि अशोक वाटिका को एक खरोच तक न आए, और जेल के निर्दोष बंदियों को भी आज़ाद कर दिया। तो अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक अकेला दूत पूरी की पूरी सोने की लंका को राख में बदल सकता है, तो सोचिए जब प्रभु श्री राम की पूरी सेना वहां पहुंचेगी तो क्या मंजर होगा। एक राजा के बेकाबू अहंकार ने कैसे खुद उसी के विनाश की आग लगा दी। ये प्रसंग हमें कूटनीति, संयम और ताकत के सही इस्तेमाल का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने